नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो चुका है। इस माह में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। साथ ही ज्येष्ठ माह में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। राक्षस राज बलि को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के वामन अवतार को त्रिविक्रम के नाम से जानते हैं। उन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि नापी थी। इन 3 पग के कारण उनको त्रिविक्रम कहा जाता है। भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके आप अपने दुश्मनों पर विजय पा सकते हैं और सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह में जल का दान करना बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस वजह से ज्येष्ठ माह में राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। पशु पक्षियों को भी पानी पिलाना चाहिए। विष्णु कृपा से व्यक्ति के सभी कष्ट मिट जाते हैं। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु, शनिदेव, हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। इन देवों की पूजा करने से व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। जो विधि विधान से 4 बड़े मंगलवार का व्रत करता है और वीर बजरंग बली की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस माह में जल की पूजा का महत्व है, क्योंकि इस माह में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी 2 बड़े व्रत एवं पर्व हैं। ये दोनों ही जल के महत्व को बताते हैं। गंगा दशहरा गंगा के अवतरण की महिमा का बखान करता है। गंगा के स्पर्श मात्र से पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। वहीं निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य देती है। ज्येष्ठ माह में कभी भी घर के बड़े बेटे या बेटी की शादी बड़े लड़के या लड़की से नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ में कोई भी 3 ज्येष्ठ काम नहीं करते हैं। इसे अशुभ माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार खाना, मांस या गर्म तासीर वाली वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में सूर्य की तपिश ज़्यादा होती है। ऐसे में ये भोजन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानव जीवन के लिए जल का महत्व है। यदि आपके द्वार पर कोई प्यासा आता है तो उसे पानी जरूर पिलाएं, उसे भगाएं नहीं। प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ज्येष्ठ माह में दोपहर के समय यात्रा करने से बचना चाहिए। सूर्य की तपिश के कारण बीमार पड़ने की आशंका रहती है। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे संतान को हानि हो सकती है। अब आइए सुने ज्येष्ठ माह में जल दान की महत्ता। तो आइए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म सुने। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाऊंगी। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय, जल दान का महत्व। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे सदानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है? इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है?
तथा इसके सेवन की विधि क्या है, ये वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता हैं, उसी तरह ये ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसलिए ये मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्तोत्र वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दसवीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, ताल पत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान करते समय का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का महामंत्र इस प्रकार से है, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, ये छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। शर्करा तथा जल पूर्ण घट दान का मंत्र इस प्रकार से है, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान का मंत्र इस प्रकार से है, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन दान का मंत्र इस प्रकार से है, ये कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, बट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंत नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह प्रतृप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप में ही सो गया।
उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटन में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हुआ और वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। ज्येष्ठ मास महात्म, जल दान महात्म, प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।